प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास की नई वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर आप भी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेंटअप एग्जाम अभी लगातार आपके स्कूल और कॉलेजों में लिया जा रहा है। जैसे कि आज के दिन आपका ज्योग्राफी का टेस्ट होने वाला है या पेपर होने वाला है, जिसका हम 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही सही आंसर इसमें देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग पूरी तरह से आंसर आप मिला सकते हैं 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जिसमें से आपका 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आंसर देना रहता है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका सेंटअप एग्जाम में ज्योग्राफी का, इस प्रकार से क्वेश्चन आया। एक एक प्रश्न को बिल्कुल सही सही आंसर इसमें देंगे प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न है कि जननकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न इसमें था आपका कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने किसे कहा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सैंपल ने कहा था। किसने? सैंपल ने कहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न था आपका इसमें, 3 नंबर प्रश्न आपका इसमें, निम्न में से कौन सघन क्षेत्र वाला बस्ती है, तो कौन सघन क्षेत्र वाला बस्ती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका बिल्कुल सही आंसर दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुआ था 6 वर्ष जनसंख्या, तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1999 ईस्वी में। कब? 1999 ईस्वी, मतलब पूरा दुनिया की जनसंख्या 6 अरब हो गया था 1999 में। अगला प्रश्न है आपका विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित कहाँ है, तो मैदानी भागों में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न, किस देश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं, तो किस देश में किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का आपका रोपण कृषि प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को कहते हैं आपका विटीकल्चर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न चावल की खेती संबंधित है, चावल की संबंधित किससे संबंधित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, चावल की खेती जो है इसे आपका कैसी है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डी हो गया उसका। 9 नंबर प्रश्न है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था, तो मानव की प्राचीन आर्थिक क्रिया जो है साखेट एवं संग्रहण था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल 100% सही सही आंसर इसमें हम दे रहे हैं प्यारे बच्चे, सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा इसका। ठीक है, एशियन कहाँ है, एशियन किस देश की एक शहर है, तो 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा जर्मनी में एशियन है। ठीक है, जर्मनी में, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि डेनबेयू जलमार्ग कहाँ अवस्थित है, 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोप में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, स्वेज नहर भूमध्य महासागर और लाल सागर को जोड़ता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 13 नंबर प्रश्न पोर्ट सईद कहाँ स्थित है, पोर्ट सईद जो है जो स्वेज नहर का एक बंदरगाह है। 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्र में है, कहाँ, मिस्र में। 14 नंबर प्रश्न दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का बच्चे आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दबा के वीडियो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि राइन जलमार्ग कहाँ है, तो राइन जलमार्ग जो है इसे कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है जर्मनी में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, तो नगरीय जनसंख्या के लिए न्यूनतम जनसंख्या आपका 20,000 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 17 नंबर प्रश्न ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पार महाद्वीप रेल मार्ग किसको किसको जोड़ता है, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है इसलिए इसको याद रखिएगा, बाद में भी आपको काम देगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। डार्विन से मेलबोर्न तक आपका जोड़ता है ये। अगला प्रश्न देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न कहता है ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का आपका खनन नगर का हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न मसाई क्या है, मसाई एक जनजाति है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न है इसमें आपका कि निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, तो कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं, या तो फिर आपका दक्षिण भारत की मैनचेस्टर इसी को बोला जाता है। 21 नंबर सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर प्रश्न भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, तो भारत में न्यूनतम नगरीय बस्ती के लिए 5000 आवश्यक है, कितना 5000, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अलंकेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है, तो अलंकेश्वर जो है अंकलेश्वर वो है आपका गुजरात में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न हुबली किस राज्य में है, तो हुबली जो है इसे आपका कहाँ है, तो हुबली जो है इसे प्यारे बच्चे आपका है कर्नाटक में। ठीक है, ये आपका कहाँ, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है हुबली, और एक हुगली है, हुगली पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। 25 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न आपका है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तेलंगाना राज्य की राजधानी आपका हैदराबाद है,
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मुक्त अवकाश नीति से संबंधित है? तो हवाई जहाज, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु परिवहन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? तो ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार की प्रधानता होती है? तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृषि प्रधानता होती है। 28 नंबर प्रश्न, वीडियो को शेयर कर देंगे और जिस विद्यार्थी का परीक्षा नहीं हुआ परीक्षा में एकदम आराम से जाकर दे सकते हैं। हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, मैंने खाने वाला, जैसे गेहूं और चावल से उत्पादन है ये। 29 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में मुख्य सिंचाई का स्रोत जो है 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप हो जाएगा, है ना, नलकूप हो जाएगा। जबकि दक्षिण भारत में आपका तालाब का है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न, कहता है इसमें 30 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका क्या 30 नंबर प्रश्न इसमें कहा है कि आपका सेलम संबंधित है किससे? तो सेलम जो है इसे आपका इस्पात से संबंधित है, ये सेलम तमिलनाडु में पड़ता है। 31 नंबर प्रश्न, सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य, ऑप्शन ए राइट आंसर, कर्नाटक में सबसे अधिक सोना और कोयला और कॉफी उत्पादन होता है। सिंगरेनी प्रसिद्ध है, सिंगरेनी जो है इसे प्रसिद्ध है किसके लिए? 32 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है सिंगरेनी। इसके बाद है आपका 33 नंबर प्रश्न, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर, कोल्हापुर, ये सब सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 33 नंबर प्रश्न का। 34 नंबर प्रश्न, बालघाट मैग्नी क्षेत्र जो है इसे किस राज्य में स्थित है? तो बालघाट जो है इसे आपका पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कहा? बालघाट मध्य प्रदेश में। 36 नंबर प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी या किस नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा का भू संबंध किस प्रदूषण से है? तो इसका राइट आंसर होगा 36 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है प्यारे बच्चे वो कर जाता है आपका कब? तो जून जुलाई में, यानी धान जब पैदा होता है तो जून जुलाई में। और रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में, जैसे गेहूं लगेगा अभी कटाई होगा जुलाई वाला, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न, गेहूं फसल कैसी है? तो गेहूं एक रबी फसल है, याद रखना आप लोगों को, जबकि धान एक खरीफ फसल है। अगला प्रश्न 39 नंबर, जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, दुनिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आपका 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इनमें सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, विश्व में भी सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है भारत में। याद रखना है। तालचर के कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो तालचेर जो है इसे आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। 42 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है? तो कितना प्रतिशत लवणीय है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका 97%। हालांकि आपका 97.5% है और 2.5% आपका शुद्ध जल है, पीने वाला योग है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो आभरक जो है इसे आपका धात्विक खनिज नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी जो है प्यारे बच्चे वो आपका कर्नाटक में है, जहां से लोहा निकाला जाता है। एकदम फटाफट वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपका आंसर बिल्कुल राइट जाए, और सभी लोग मिलाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को हिंदी पेपर का चाहिए पूरी तरह से, तो हिंदी पेपर का आज ही लोड हो जाएगा प्यारे बच्चे। भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भद्रावती आपका कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो तांबा सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है आपका झारखंड में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान के झुंझुनू जिला के खेतड़ी नामक स्थान पर, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा आप लोग, कहीं दूसरा यूट्यूब चैनल पर और दूसरा तरह से बताया गया होगा, लेकिन उसका राइट आंसर होगा झारखंड ही। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना इसमें से आपका हो जाएगा जामनगर, ठीक है, लेकिन डिगबोई रहता तो डिगबोई इसका आंसर हो जाता, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, किस देश के आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार सुंडाकर 6 क्या है? तो जापान का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पनामा नहर में कितने जलबंध है? पनामा नहर में कितने जलबंध है? 49 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 जलबंध है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं, सारा आंसर को बढ़िया से ढूंढ कर लाए प्यारे बच्चे, इसलिए 1 लाख तो बनता है इस चैनल के लिए, मेहनत के लिए। भारत में प्रवसन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो कौन सा पुरुष प्रधान है? तो इसका 60 नंबर प्रश्न का 50 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण से नगर की ओर। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल का कौन उपागम नवीनतम है? 51 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से हो जाएगा, बी हो जाएगा उसका राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न, किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण हुआ? तो 1959 ईस्वी में भारत में पहली बार टेलीविजन प्रसारण हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, किस देश में रेल की जाल का संघनतम है?
तो अमेरिका में सबसे ज्यादा रेल की संघनता में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ माने जाते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी दिया हुआ, इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सादिया को धुबरी से, असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। और जल मार्ग 1 जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को, याद रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी मानी जाती है? तो केरला में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोची, तो कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न, परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवा प्रदान करता है, माने डोर टू डोर प्रदान करता है? तो 57वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सड़क परिवहन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न, निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मुंबई, मुंबई जो है इसे पश्चिमी तट में पड़ता है, पारादीप कोलकाता हल्दिया इसे पूर्वी तट में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। और जिसको क्लियर हो गया वो क्लियर हो गया, बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए 17 अगला प्रश्न, तारापुर किस राज्य में है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में पड़ता है। साप्टा कब अस्तित्व में आया? तो जनवरी 2004 ईस्वी में साप्टा अस्तित्व में आया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 60वां प्रश्न का। 61वां प्रश्न, किस देश ने आधारिक और तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को विकास समापन की घोषित किया था? 61वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62वां प्रश्न है, इसमें आपका निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है जो पूर्वी तट पर बनता है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 63वां प्रश्न, कौन प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 63वां प्रश्न का ऑप्शन डी यानी संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए 65वां प्रश्न, एकदम फटाफट आंसर देने का प्रयास किए हैं प्यारे बच्चे, बिल्कुल एकदम 100% लिख लीजिए, आपको बिल्कुल राइट आंसर इसमें दिया गया है। कौन एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण एवं रख रखाव हेतु माने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 65वां प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया इसका। 66वां प्रश्न, इटारसी उदाहरण है, इटारसी किसका उदाहरण है? तो 66वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवहन नगर का, ठीक है। अगला प्रश्न 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा इसमें से नगर है जो प्राचीन नगर नहीं है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर जो है सबका प्राचीन नगर नहीं है, वाराणसी आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में, और जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में। जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना है जो आपका नवीनतम शहर माना जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं प्यारे बच्चे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। 68वां प्रश्न है कि डेसिबल मापन इकाई है, डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से प्यारे बच्चों मापा जाता है आपका क्या? ध्वनि प्रदूषण का मापा जाता है। भद्रावती का संबंध किससे? तो भद्रावती एक लौह इस्पात कारखाना है जो आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो रेडियो सक्रिय खनिज आपका थोरियम है। ये था आपका 70 यानी 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसका हम 100% बिल्कुल सही सही आंसर दिए हैं इस वीडियो में। हिंदी का वीडियो जल्दी आ जाएगा, कल आपका हिंदी का टेस्ट होने वाला प्यारे बच्चे, सेंटअप परीक्षा में एकदम बिल्कुल निचोड़ कर आप लोग बनाइए। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और भी वीडियो पाने के लिए वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे बच्चे अपने दोस्तों में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।